10वीं क्लास के सभी छात्रों का आपके अपने CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद का सेकेंड पार्ट यानी कि 2.2 एक्सरसाइज। और इसमें बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी के बाद का पार्ट है। और जो इसके शून्यक होते हैं और शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाए, शून्यकों में क्या संबंध होता है और संबंध के साथ में पूरा हल करके और सत्यता की जांच करना कि वो शून्यक इसके सही है या गलत है जो आपने पहले ज्ञात कर ली है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में अपन लेते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें ताकि 10th क्लास का ये जो पार्ट है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करें। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद आपके पास दे रखे हैं, आपको शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद में जो शून्य ज्ञात करेंगे उन शून्यकों में आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन सही है या नहीं, उसकी सत्यता की नापरे को जांच करनी है, उसका वेरिफिकेशन करना है। तो पहला काम क्या होगा, शून्य ज्ञात करना। उसके बाद क्या करना होगा, शून्यकों में आपस में जो संबंध है गुणांकों और शून्यकों में वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले अपन जो बहुपद होगा इस बहुपद के शून्यक और उनका संबंध क्या है वो हम लेते हैं। हमारा बहुपद जो होगा वो होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद दे रखा है तो हम अब डायरेक्ट मानक रूप जो है द्विघात का वो ले लेते हैं। मानक रूप क्या है बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका बहुपद है। अगर आप इधर px नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, आपके ये बहुपद माना जाएगा। अब इसके अंदर गुणांक कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात तो अपन गुणांकों की बात करें तो गुणांक x² का तो आपके a हो गया, x का गुणांक आपके हो गया b और कांस्टेंट यानी कि अचर पद जो है वो आपके हो जाएगा c। ये आपके a b c तीनों गुणांक हो गए जो इसके अंदर पूछता है कि आपको गुणांकों की जांच करनी है। तो अब इसमें a b c हमने ये देख लिया कि ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, 2। याद है ना, अगर 3 घात वाला है तो 3 शून्यक होंगे, 3 जीरोस होंगे। 4 घात वाला है, 4 मतलब हाईएस्ट पावर। ध्यान रखना ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी बहुपद की आप घात ज्ञात कीजिए, तो आपको हाईएस्ट घात 2, उसके बाद 1 और इसके बाद 0, तो हाईएस्ट घात 2 है और ये 2 ही इस बहुपद की घात होगी। तो आपके इसके शून्य कितने 2 होंगे, हम मान लेते हैं, मान लिया जाए इसके शून्यक है आपके अल्फा और बीटा, इसको अल्फा और बीटा लिखा जाता है। अब हम इसमें जो मेन रिलेशन की बात करेंगे, 2 रिलेशन होते हैं, 2 संबंध होते हैं। पहला तो आएगा शून्यकों का, सबसे खास बात ध्यान देना, योग या योगफल, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसको तो कहा जाता है सम, ठीक है, योगफल, और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, मतलब गुणन उनका। तो योगफल में क्या लिखेंगे आप, ये इसका सूत्र ध्यान रखना, वो है आपके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट है आपके अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपके दोनों का संबंध आ गया। दोनों ही शून्यकों का योग करें तो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और अगर उनका गुणन करें दोनों शून्यकों का तो सी अपॉन ए आना चाहिए। ये आपको याद रखना है। क्लियर। हम इस संबंध की वेरिफिकेशन की बात बाद में करेंगे, पहले हमारे को इसके शून्यक निकालने। जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है फर्स्ट x² माइनस 2x प्लस माइनस दे रखा है तो 8।
अब आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और ये गुणनखंड आप 8वीं और 9वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये त्रिपद गुणनखंड है, 2 शून्यक है, तो इसको हल करने के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट पद को एज इट इज लिखना है। अब बीच वाले पद के आपको 2 टुकड़े करना है, तो बीच वाले पद के टुकड़े करने का पता नहीं चलेगा, हमें 8 का देखना पड़ेगा। मैं इसको फिर से नहीं बताऊंगा, तरीका देख लेना आप। 8 दे रखा है, हम जानते हैं कि 8 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 2 हो सकते हैं, इसके अलावा 1 इंटू 8 हो सकते हैं। बस 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4 एक ही बात है, 1 इंटू 8 और 8 इंटू 8 एक ही बात है। तो अब आप क्या करें कि पहले आप 2 और 4 को जोड़ के देखें तो कितना आएगा, 6, घटा के देखें तो 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर आप जोड़ के देखें तो 9 आ रहा, घटा के देखें तो 7 आ रहा। अब आपके बीच में क्या है देख लीजिए, 2, तो 2 इसमें से किस में आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, मतलब आपके टुकड़े जो है इसके बीच वाले पद के 4 और 2 होंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4x और 2x। अभी मैंने इनके चिन्ह नहीं लगाए, ध्यान देना, अब लगा रहा हूँ कि हम चिन्ह क्या लगाएंगे। आपके ये 2 जो है जोड़ने से आ रहे हैं या घटाने से आ रहे हैं, इन दोनों को घटाने से आ रहे हैं। घटाने से अगर आता है तो ये माइनस वाला जो ये वाला जो चिन्ह है इस बड़े पद के लगाना और इसका अपोजिट लगाना इसके, ये याद रखना है। घटाने से आए तो माइनस वाला चिन्ह बड़े पद के लगाना और इसका अपोजिट छोटे वाले के। और अगर जोड़ने से आए, बीच वाला पद अगर जोड़ने से आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको बीच वाला चिन्ह जो है वो दोनों पदों के लगाना। क्लियर? जोड़ने से आए तो बीच वाला चिन्ह दोनों पदों के लगाना, घटाने से अगर 2 आए तो बीच वाला चिन्ह बड़े पद के ही लगाना और छोटे वाले के अपोजिट लगाना। ये इसका सिस्टम है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप गुणनखंड कर ले, x कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 4 और यहाँ से भी आपके 2 कॉमन आ रहा तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन दोनों में, x प्लस 2। अब आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्योंकि ये आपका px है तो शून्यक की शर्त क्या होती है, ये एक सवाल को ठीक से पढ़ लें। शून्यक की शर्त होती है px बराबर 0, मतलब आपके x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आपके x इक्वल टू 4 और माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? ये आपके दोनों शून्यक आ गए, मतलब फाइनली आपके अल्फा तो आ गया 4 और बीटा आ गया आपके इतना माइनस का 2, दोनों आ गए। आप इनको आगे पीछे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको अल्फा मान लो और अगर इसको बीटा मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम शून्यक तो हम निकाल चुके, आधा सवाल हमारा हो गया। अब इसने पूछा कि संबंध की सत्यता की जांच करनी, तो संबंध की सत्यता की जांच हम कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों रिलेशन है ये इसको यूज करना है। हम एक काम करें, सबसे पहले तो जो सवाल था हमारा, ये इस सवाल की तुलना इससे करो, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सवाल आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप देख लो कि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, ठीक है, या एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो ये a का मान 1 हो गया। x का गुणांक b है तो ये b बराबर इधर x का गुणांक माइनस 2 और c का है माइनस का 8। ये आपके गुणांक अपन ने पहले लिख दिए, गुणांक लिखना नहीं भूले। अब हम लेते हैं पहला वाला संबंध, मूलों का योगफल माइनस का b अपॉन a। क्या होगा, अल्फा कितना है आपके 4, ये लो 4 प्लस बीटा कितना है माइनस 2 और इधर माइनस और b कितना है आपके
-2, ए कितना है 1। अब दोनों तरफ हल करो तो ये हो जाएगा 4 -2 और माइनस माइनस प्लस इधर 2। आप देख लो इधर ये 2 इधर हल करने से आए, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 2 और उसमें 1 का भाग लगाया 2 आया। और इधर का अलग सोल्व करना है, इधर से सोल्व करना है, इधर सोल्व करना, दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये 4 में से 2 गए, 2 आ रहे, इधर भी 2 आ रहे, दोनों बराबर आ गए। हमारा पहला जो संबंध है वो सत्य हो गया। अब अपन सेकंड की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड क्या था, मूलों का गुणनफल बराबर C/A। तो अल्फा क्या था 4, बीटा क्या है -2 और C आपके कितना है -8 और A आपके कितना है 1। आप इधर हल करें तो -8 और इधर 1 का भाग माइनस में 8 में लगाए -8, दोनों बराबर आ गए। ये संबंध भी क्लियर हो गया और ये संबंध भी क्लियर हो गया, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इतना सा काम करना है, क्लियर। पहला काम तो जस्ट शून्य निकालना गुणनखंड विधि से। हमारे पास और भी तरीके हैं लेकिन वो बाकी के तरीके अपन 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक बार आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो ये शून्य आ गए और जांच ये हो गई। ये क्वेश्चन आपके पूरा का पूरा बनता है, लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, ये इतना सा काम करना और आपकी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन में इसमें से और करा देता हूं। जैसे यहां देखो आप, अब सेकेंड वाले की बात करें तो ये हो रहा है 4s² माइनस 4s + 1। अगर यहाँ हम देखें तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, फैक्टर करना, गुणनखंड करना। तो ये आपके 4s² माइनस 2s + 1 बराबर 2s कॉमन आ रहा, ध्यान देना। तो ये आपके 2s - 1 फिर -1 कॉमन आ रहा, तो 2s - 1, ये आपके 2s - 1 कॉमन आ गया। तो अंदर भी आपके 2s - 1 बचा, ये 2s और -1। अब गुणनखंड करने के लिए यानी शून्य के लिए शर्त क्या थी, शून्य के लिए आप भले इसको नाम डाल देना px, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो शून्य के लिए शर्त क्या है, px बराबर 0, जैसा 0 है ना, 6 नहीं, तो इसको 0 के बराबर कर दो। 2s - 1 भी 0 और 2s - 1 भी 0। तो ये आपके 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 और इससे भी s बराबर 1/2, यानी कि दोनों ही शून्यक बराबर आ गए, समान जीरोज है, इक्वल जीरोज। इसके बारे में बहुत डिटेल आएगी जो अपन अगले उसमें 4th चैप्टर के अंदर, वो इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इसको ठीक से स्टडी कर लें ताकि आपके जो 4th वाला चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा, समझा, तो 4था चैप्टर आपके बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाएगा। ये आ गया। अब आपको जांच करनी, तो वही सिस्टम कैसे करेंगे जांच। जांच करने के लिए आप वही चीज़ें अपनाएं। इसकी वैल्यू चाहिए, ए की चाहिए, बी की चाहिए, सी की चाहिए, फिर आपको सेम यही काम करना और इसमें भी सेम यही काम करना, ठीक है। फर्क क्या है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, हमारा नया इक्वेशन। और नया इक्वेशन क्या है, 4s² माइनस 4s और +1, है ना, +1। x² की जगह, मतलब ये अब द्विघात समीकरण जो बना है वो s में बन गया है, x की जगह s हो गया, देख लेना। तो ये a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब आप इसके अंदर मान रख लें, ये आपके अल्फा हो जाएगा, ये आपके बीटा। तो इसमें यहाँ पे अल्फा आपके 1/2, बीटा भी आपके 1/2, माइनस, और b का मान आपके -4 और a का मान आपके 4। तो 1/2, आधा ना आधा 1, डायरेक्ट कर लो, भले एलसीएम लो। और इसमें माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार गया, बराबर आ गया। क्लियर। अल्फा बीटा इधर 1/2, इधर भी 1/2। c आपके पास कितना है 1 और a कितना है 4। तो ये 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो ये 1/4 दोनों बराबर आ गए। ये हमारे शून्य ज्ञात हो गया, ये हमारे जांच भी हो गई, सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना।
गुणांकों क्या बनेगा, गुणांकों व शून्यांकों के संबंध की जांच हुई। मतलब संबंध सही है, यानी ये जो सूत्र लिखे मैंने, ये वाला और ये वाला, वो राइट है। आ गया समझ में। अब ये आगे वाले, ये जी सारे क्वेश्चन है, ये भी सेम है, ऐसे ये ध्यान देना। अगर आप इस क्वेश्चन को करें, ध्यान देना, तो मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा आपको 6x² - 7x - 3। उसके बाद में ये 6x² - 3 एज इट इज़। अब 6 और 3 का गुणा करें, 18 आता है। तो आपके ये जो 18 आ रहा है वो किस किस से आ रहा है, 6 × 3 से आ रहा है, 9 × 2 से आ रहा है, और भी आ रहा होगा। तो मैंने क्या बताया कि आप 6 और 3 को जोड़ के देखें तो 9 आ रहा, घटा के देखें तो 3 आ रहा, ठीक है। लेकिन बीच वाला पद 7 है, तो ये 9 और 3 इसमें नहीं आ रहे, तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब 9 और 2 18 हो रहा है, ये टुकड़ा भी सही है। तो 9 में से 2 घटा के देखो तो ये 7, जोड़ के देखो तो 11, ये 7 आ रहा, इसका मतलब आपका ये टुकड़ा सही है। तो क्या बनेगा, 9x और 2x। अब रही बात चिन्ह की, क्या बताया मैंने, ये 7 इससे आ रहा, घटाने से आ रहा, घटाने से आए तो ये बीच वाला चिन्ह आपके बड़े पद का लगाना और इसके अपोजिट लगाना, बस। अब आपके इसमें और इसमें गुणनखंड करने, तो कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ रहा, तो यहाँ 2x - 3, और यहाँ आपके 1 कॉमन आ रहा, तो ये 2x - 3, और फाइनली आपके 2x - 3 और 2x - 3 आ गया, प्लस 1 आ गया, ये सॉरी ये है ना 3x + 1 आएगा यहाँ, ये 3x प्लस, और इसकी जगह आपके 1 आ जाएगा। अब आप इसको अगर 0 कर दें, शून्य के लिए क्या नियम है, आप px को 0 कर दो, 0 करते ही आपके इसके x का मान तो आ जाएगा 3/2, और दूसरा मान आ जाएगा -1/3। ये अल्फा ये बीटा, इसके अंदर दोनों मान रखा तुलना करके, और ये हमारे सत्यता की जांच हो गई। गुणनखंड आपको करना आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर इसमें कोई ऐसा पार्ट रह गया है जो आपको कम समझ में आया, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सुधार कर सकूं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नए तरीके के और वीडियो मिलते रहे।